अमृत वेले प्राप्त दिव्य संदेश। आज जब वतन में गई तो सभी बच्चों की ओर से बाबा को याद प्यार दी और अर्जी डाली। ब्रह्मा बाबा को भी अर्जी डाली तो ब्रह्मा बाबा यही बोले कि मेरा हाथ तो शिव बाबा के पास है, जो कराएंगे हम वही करेंगे। हमने शिव बाबा से बोला, बाबा इतने सभी आपके बच्चे हैं, आप सभी आशाएं पूर्ण करने वाले हो। बाबा एक आश हमारी पूर्ण कर दो। तो बाबा ने फौरन एक डाल दिखाई जिसके बीच में लिखा हुआ था, भाभी टाले ना टले। ये जो भाभी है, ड्रामा की भाभी, ये टाले ना टले। जो आने वाली जो सीन है, जो सीन बीत चुके आने वाली है, उसको कोई टाल नहीं सकता। ये ड्रामा की भाभी है। तो हमने बाबा को कहा, अगर यही भावी है तो सभी बच्चे जो इकट्ठे हुए हैं वे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों से मिलना चाहते हैं। बाप दादा ने कहा, जैसे हमेशा बाप दादा बच्चों से मिलते हैं वैसे आज भी बच्चों से मिलेंगे। फिर शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा से कहा कि आपकी क्या राय है। शिव बाबा ने कहा कि जब बच्चा बड़ा होता है तो बाप और बच्चा समान होता है, तो मैं भी मुरब्बी बच्चे की राय बिना कुछ नहीं कर सकता। पहले बाप फिर बच्चा, अभी है पहले बच्चा फिर बाप। तो यही वतन में देखा, दोनों ही एक समान और एक दो के बहुत स्नेह और प्रेम में थे। कौन कौन? हाँ, बाप और दादा मां दोनों एक दूसरे के प्रेम और स्नेह में थे। जैसे दो मित्र मिलते हैं, ऐसे ही बाप दादा दोनों की आपस में रूहू रेहान की सीन दिखाई दे रही थी। ब्रह्मा बाबा कहे जो आज्ञा और शिव बाबा कहे जो बच्चे की राय। दोनों ही मुस्कुरा रहे थे। हमने कहा, एक सेकंड के लिए बच्चों से मुलाकात करके आइए। उस समय दोनों की तरफ देखा तो आंखों से ऐसा लगा जो शिव बाबा ने कहा वह ब्रह्मा बाबा को मंजूर था। बाप दादा गुलजार संदेशी के तन में पधारे और महावाक्य उचारे। आपको आकारी बनाने बाप दादा अभी भी कायम है और कायम रहेगा। जब अव्यक्त हो जाते हैं तो टारगेट और बड़ा होता है। हाँ? अभी लो, अभी साकार बाप भी अव्यक्त हुआ किस लिए? बच्चों को बनाना। हाँ, बच्चों को समान बनाने के लिए। अभी बाप दादा आप रूहानी रत्नों से मिल विदाई लेते हैं, फिर मिलेंगे। जो होता है उसमें कल्याण है। आज आए तो किस लिए आए? क्या मैसेज देने के लिए आए? कि अव्यक्त हुए हैं किस लिए? बच्चों को समान बनाने के लिए। बाप दादा और कल्याण और कोई शब्द नहीं। संदेशी के वापस आने पर वतन का संदेश। बाबा ने कहा, प्यार और याद। जैसे इस समय हर एक के अंदर बाबा देख कर आए हैं, ऐसे ही याद और प्यार हमेशा कायम रखेंगे। यह याद और प्यार जैसे कि एक रस्सी है। डिस्चार्ज है ये, चालू है ये।
तो उस रस्सी को कायम रखना है। इस रस्सी के जरिए बीच में मिलते रहेंगे। कौन सी रस्सी? हाँ जी, कौन सी? स्नेह। बाबा ने कहा स्थापना का कार्य और जैसे आदि से चला है अंत तक ऐसे ही चलेगा, अंतर नहीं। बाप के अव्यक्त गुप्त होने से कार्य ऐसा नहीं कि रुक जाएगा, चलता रहेगा। जिन बच्चों को बाबा निमित्त रखते हैं उन्हों द्वारा बाप दादा सभी बच्चों को डायरेक्शन देते रहेंगे और बच्चे अनुभव करते रहेंगे कि कैसे बाप दादा की इकट्ठी डायरेक्शन होगी। संगम युग पर बाप दादा दोनों को अलग नहीं होना है। बाबा ने कहा सभी को दो शब्द कहना, अटल और अखंड। यह बाप दादा दोनों की सौगात है। जैसे कोई बड़े लोग कहाँ जाते हैं तो सौगात देते हैं, ऐसे बाप दादा दोनों ही दो शब्दों की सौगात देते हैं, अटल और अखंड। इसे बुद्धि रूपी तिजोरी में ऐसा रखें जो कितना भी कोई चुराने की कोशिश करे तो भी सौगात साथ रहे। कौन सी सौगात? अटल और अखंड। फिर बाबा ने कहा अब थोड़े समय के लिए विदाई लेता हूं, फिर जैसे जैसे कार्य होगा डायरेक्शन देता रहूंगा। नेक्स्ट 22 तारीख का, आज वतन में गई तो ब्रह्मा बाबा जैसे यहाँ मुलाकात करते थे वैसे वहाँ ब्रह्मा बाबा ने मुलाकात की। बाबा ने कहा बच्चों के भोजन के समय के अनुसार लेट आई हो। मैंने कहा बाबा आपका तो 1-1:30 बजे भोजन पान करने का समय था। बाबा ने कहा बाबा जब बच्चों के साथ भोजन खाता था तो बच्चों के टाइम भोजन खाता था, उस टाइम से लेट आई हो। फिर बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा कि ले आओ। क्या जाकर देखा कि जैसे यहाँ ऑफिस में कुर्सी पर बाबा आकर बैठता था, पत्र लिखता था, तो वही कुर्सी, वही पैड, वही पेंसिल रखी थी। मैं तो हैरान हुई कि यह सभी चीजें वतन में कैसे आ गईं। फिर बाबा ने हस्त लिखित पत्र मेरे को दिया। मैंने पढ़ा जिसमें लिखा हुआ था स्वदर्शन चक्रधारी नूरे रत्नों याद प्यार के बाद आज अव्यक्त रूप से आप अव्यक्त स्थिति में स्थित हुए बच्चों से मिल रहे हैं। दूसरे पेज पे लिखा था बच्चे जो बाप दादा के साकार रूप से शिक्षाएं मिली हैं उसका विस्तार करते रहना। अब ना विसरो ना याद रहो। विदाई के बाद बाबा जैसे सही डालते हैं वैसे डाली हुई थी। बाबा ने कहा हमने अपने समय पर पत्र भी लिखा, फिर भोजन के लिए इंतजार कर रहे थे, फिर तो भोजन खिलाया। कहा भल वतन में चीजें खाते हैं लेकिन यज्ञ के भोजन की रसना बहुत अच्छी है। फिर बाबा ने भोजन स्वीकार किया। जब हम आ रही थी तो बाबा ने एक दृश्य दिखाया। एक सागर था जिसमें बहुत तेज लहरें चल रही थीं। बाबा ने कहा आप इस सागर के बीच में आओ। मैं घबराने लगी कि इतनी तेज लहरों में कैसे आऊंगी। फिर बाबा की आज्ञा फरमान पांव डाला। जहां पांव रखा वहां की लहर शांत होती गई।
पहले तो घबराहट हुई, इतनी जबरदस्त लहरें। जैसे बुद्धि रूपी पांव रखा तो शांत होती गई। फिर देखा कि बाप दादा दोनों ने उसमें छोटी छोटी नावें उस सागर के बीच में डाली, लेकिन सागर की लहर आने से गायब हो गई। कोई तो लहर से इधर उधर होती रही, कोई तो जैसी थी वैसी ही रही। हम यह देखते ही रहे, देखते में बिजी हो गई। फिर वह सीन खत्म हो गई। बाप दादा ने कहा यह खेल बाप ने प्रैक्टिकल में रचा है। कौन सा खेल? जो नाव दिखाई, तो ये प्रैक्टिकल में रचा है। जिन बच्चों की जीवन रूपी नैया बाप के हाथ में होगी वह हिलेगी नहीं। सागर के बीच में भले ही लहरें हैं माया की जबरदस्त, आगे चल के अभी तूफान भी हैं, लेकिन जिनकी नैया किसके हवाले है? बाप के हवाले है, वो नैया हिलेगी नहीं। अभी तुम परीक्षाओं रूपी सागर के बीच में चल रहे हो, तो जिनका कनेक्शन अर्थात जिनका हाथ बाप दादा के हाथ में होगा उनकी यह जीवन रूपी नैया हिलेगी ना डूबेगी। उनकी सुरक्षा कौन करता है? स्वयं बाप। तुम बच्चे इसको ड्रामा का खेल समझकर चलेंगे तो डगमग नहीं होंगे, और जिसका बुद्धि रूपी हाथ साथ ढीला होगा वह डोलते रहेंगे। इसलिए बच्चों को बुद्धि रूपी हाथ मजबूत रखने का खास ध्यान रखना है। जो बुद्धि रूपी हमारा हाथ है ये मजबूत रहे। सबसे पहली अव्यक्तवाणी है। अव्यक्त होने के बाद 21 तारीख को पहली अव्यक्तवाणी चली। शरीर छूटा परंतु हाथ और साथ नहीं। देह से भले ही दूर चले गए लेकिन हाथ और साथ नहीं। सभी अव्यक्त मूर्त हो बैठे हो। अव्यक्त रूप में रहते अव्यक्त स्थिति में रहना है। जब अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो उस अव्यक्त स्थिति में कोई उलझन नहीं रहेगी। ये सब उलझने कब तक हैं? जब तक व्यक्त में हैं। जैसे जैसे अव्यक्त स्थिति बढ़ती जाएगी उलझने खत्म होती जाएंगी। वर्तमान समय चल रहे सभी पार्ट आप बच्चों को अति शीघ्र अव्यक्त बनाने का साधन है। समय कितना है अभी? कितना समय है? ज्यादा से ज्यादा कितना समय है? 10 साल। सोचो, जो कार्य 80 साल में नहीं हुआ वो कार्य 10 साल में होना है। इसलिए कहा सभी पार्ट आप बच्चों को अति शीघ्र अव्यक्त बनाने के साधन हैं। डगमग होने की जरूरत नहीं। शुरू में यज्ञ की स्थापना भी अनायास हुई थी, अचानक हुई। जब आप शुरू में यज्ञ की स्थापना में आए थे तो आप सभी से निश्चय के पत्र लिखाए थे। यही निश्चय लिखाते थे कि अगर ब्रह्मा चला जाए तब भी हमारी अवस्था, हमारा निश्चय अटल रहेगा। जो आधार बना हुआ था कि अगर वो आधार भी हिल जाए, कहीं चला जाए, तो भी मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो निश्चय उसको कहा जाता है जिसमें किसी भी प्रकार का, किसी भी स्थिति अनुसार विघ्न के समय संशय नहीं आता। परिस्थितियां तो बदलती ही हैं, बदलती ही रहेंगी, लेकिन आप जैसे गीत गाते हो ना, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम, तो ऐसे ही आप सभी निश्चय बुद्धि आज के संगठन में बैठे हुए हो। पूछा, आज के संगठन में जो बैठे हुए हो इतने निश्चय बुद्धि हो, कितने? बदल जाए दुनिया ब्राह्मणों की, ना बदलेंगे हम। आपकी मम्मा
आप सबको कहा करती थी कि निश्चय के जो भी आधार अब तक खड़े हैं वह सब आधार निकलने ही हैं और निकलते हुए भी उनकी नींव मजबूत है। अगर नींव मजबूत नहीं तो आधार की आवश्यकता है। आधार कौन सा? बाबा का आधार, संगठन का आधार, परिवार के नियमों का आधार नहीं छोड़ना। परंतु परीक्षा के समय जो सीन सामने आती है उसमें निश्चय तो नहीं टूटा, निश्चय अटूट होता है, वह तोड़ने से टूटता नहीं। जो निश्चय होता है वो कैसा होना चाहिए? अटूट। ऐसे ही निश्चय बुद्धि गले के हार हैं। क्या ब्रह्मा आपका बहुत प्यारा है? था नहीं परंतु है। तो क्या वह नहीं कहा करते थे? बातें तो सभी बोली हुई है ना। समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है। याद करो। वह भी आप बच्चों को मजबूत बनाने के लिए कहते थे कि बाप दादा ने बच्चों का इतना श्रृंगार किया है, तो क्या बच्चे इतना श्रृंगारधारी नहीं बने हैं? एक दिन ऐसा समय आएगा जो इस बाप दादा के श्रृंगार को याद करेंगे। तो अभी वह समय है। पहले तो वह अपने को निरहंकारी, नम्रचित कहते हुए कई बच्चों को यह सुनाते थे कि मैं भी अभी संपूर्ण नहीं बना हूं, मैं भी अभी निरंतर देही अभिमानी नहीं बना हूं। लेकिन आपने अपने अनुभव के आधार से 3-4 मास के अंदर ध्यान दिया होगा, सन्मुख मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा, तो अनुभव किया होगा कि यह ब्रह्मा अब साकारी नहीं लेकिन अव्यक्त आकारी रूपधारी है। कुछ वर्ष पहले ब्रह्मा छोटी छोटी बातें सुनते थे, समय देते थे, लेकिन अब क्या देखा? इन छोटी छोटी बातों को ना सुनने का कारण क्या था? यह समय निरंतर याद में बीते। क्या आप बच्चों ने उनके तन द्वारा कभी नोट नहीं किया कि उनके मस्तक में सितारा चमकता हुआ नजर आता था? अव्यक्त स्थिति में जो होंगे उन्होंने अव्यक्त मूर्त को जाना पहचाना। जो खुद नहीं अव्यक्त अवस्था में रहते थे उन्होंने अमूल्य रत्न को पूरी रीति नहीं पहचाना। अभी भी वही ड्रामा। बाबा क्या कह रहे हैं? जो देखे जो सुने। ये संदेश क्या बोल रहा है? जो अव्यक्त हैं, अव्यक्त मूर्तधारी हैं, वो उनके लिए ही है जो देखे जो सुने। जो ब्रह्मा का अव्यक्त मूर्त है किनको अनुभव हुआ या होगा? जो अव्यक्त मूर्त बनेंगे उनके लिए है। इशारा दिया नहीं दिया? इसमें क्या बोल रहे हैं अभी? ऐसा नहीं सबके लिए। अव्यक्त अवस्था में रहते थे उन्होंने अमूल्य रत्न को पूरी रीति नहीं पहचाना। अभी भी स्थापना का कार्य ब्रह्मा का है, ना कि हमारा। अभी भी आप बच्चों की पालना ब्रह्मा द्वारा ही होगी। स्थापना के अंत तक ब्रह्मा का ही पार्ट है। अभी आप सभी बच्चे सोचते होंगे कि ब्रह्मा द्वारा पढ़ाई कैसे होगी। यूं तो वास्तव में अवस्था के प्रमाण कैसे क्यों के क्वेश्चन उठना नहीं चाहिए, लेकिन कई बच्चों के अंदर प्रश्न तो क्या, लेकिन काफी हलचल का सागर शुरू हो गया है। यह पहला पेपर बहुत थोड़ों ने पास किया। कुछ तो धैर्य रखो। जब अविनाशी ज्ञान है, अविनाशी पढ़ाई है, तो फिर यह प्रश्नों की हलचल क्यों? फिर भी उसी हलचल को शांत करने के लिए समझा रहे हैं। क्लास जैसे चलती है वैसे ही चलेगी। क्या सुनाएंगे? जो ब्रह्मा का तन मुकर्रर है, तो मुरली उसी के तन द्वारा जो चली है वही मुरली है, और संदेशियों द्वारा थोड़े समय के लिए
जो सर्विस करते हैं उसको मुरली नहीं कहा जाता। उस मुरली में जादू नहीं है, बाप दादा की मुरली में ही जादू है। इसलिए जो भी मुरलियां चल चुकी हैं वह सभी रिवाइज करनी है। जैसे पहले पोस्ट जाती थी वैसे ही मुख्य सेवा केंद्र पर आबू से जाती रहेगी। क्या आपको 1 वर्ष पहले जो मुरली चली थी याद है? कल जो पढ़ी होगी वह याद होगी? कई पॉइंट्स ऐसी हैं जो कई बार पढ़ने से ही बुद्धि में नहीं ठहरती। इसलिए मुरली और पत्र का जैसे कनेक्शन होता है वैसे ही होगा। जैसे आप मधुबन में रिफ्रेश होने आते हो वैसे ही आएंगे। क्या करें, किससे मिलने आवे? अब फिर यह प्रश्न उठता है, किससे रिफ्रेश होंगे? जो लक्की सितारे हैं अर्थात जो निमित्त मुख्य हैं उनके साथ पूरा संबंध जोड़कर जो भी आपके सेवा केंद्र की रिजल्ट है, समस्याएं हैं, जो भी सेवा केंद्रों की उन्नति है, जो भी नए नए फूल उस फुलवाड़ी में खिलते हैं, उनको भी संगठन का साक्षात्कार कराने मधुबन में ले आना है। साथ साथ ऐसे संगठन के बीच बाप दादा निमित्त बनी हुई संदेशी द्वारा पूरी सेवा करेंगे। अभी कोई और प्रश्न रहा? आप सोचते होंगे कि लोग पूछेंगे कि आपका ब्रह्मा बाबा 100 वर्ष से पहले चला गया। क्या अनाउंसमेंट थी कि जब तक 100 वर्ष नहीं हुए हैं तब तक मृत्यु लोक नहीं छोड़ सकता, क्योंकि 100 वर्ष में अमरलोकवासी होना था। यह तो बहुत सहज प्रश्न है, कोई मुश्किल नहीं। 100 के नजदीक ही तो आयु थी। यह जो 100 वर्ष कहे हुए हैं यह गलत नहीं है। अगर कुछ रहा हुआ है तो आकार द्वारा पूरा करेंगे। 100 वर्ष ब्रह्मा की स्थापना का पार्ट है, वह तो 100 वर्ष पूरा होना ही है। लेकिन बीच में ब्रह्मा के बाद ब्राह्मणों का जो पार्ट है वह अब चलना है। ब्रह्मा ने ब्राह्मण किस लिए रचे? क्या ब्रह्मा अपनी रचना को देखेंगे नहीं? क्या आपको अब संगम युग पर जिम्मेदारी का ताज नहीं देंगे? तो सतयुग में देवता कैसे बनेंगे? यहाँ की जिम्मेवारी ही वहाँ की नींव डालती है। इसलिए जो भी आप बच्चों से प्रश्न करते हैं उन्हें यही उत्तर दो कि ब्रह्मा की स्थापना तो चलनी ही है। अभी बच्चों की पढ़ाई का समय बिल्कुल ही नजदीक है। यह तो हर एक मुरली में मम्मा के बाद इशारा दिया है। क्या पेपर में तिथि तारीख बताया जाता है? जो पहले से ही बताया जाए उसको क्या पेपर कहेंगे? पेपर वह होता है जो अचानक होता है। इसलिए कहा सबका पेपर नजदीक है। जिसके मन में जो होना है वह अचानक नहीं होता है। रिजल्ट में क्या देखा? पूरा पास नहीं हुए, कुछ ना कुछ कमी एक एक में देखी। फिर भी बहुत अच्छा, क्योंकि समय पुरुषार्थ का है। उस पर मान रिजल्ट अच्छी ही कहेंगे। बाकी तो बाप दादा दोनों ही एक बात पर खुश हैं। कौन सी बात? बच्चों ने संगठन और स्नेह दोनों का सबूत दिया। ब्रह्मा वतन से देख रहे थे कि कैसे कैसे कोई आता है, कब कब आता है, किस रुहाव से आता है, किस स्थिति से मिलते हैं। यह भी रिजल्ट बाप दादा दोनों ही इकट्ठे देखते रहे। तो हर एक खुद को देखे, खुद में जो कमी है उसको भरे। बाकी आज से सभी के लिए कौन निमित्त है वह तो आप जानते ही हैं। दीदी तो है, साथ में कुमार का मददगार है। जैसे और सभी लिखा पढ़ी चलती थी वैसे ही हेडक्वार्टर से चलती रहेगी। यह दोनों आप सभी की देखरेख करती रहेंगी। अगर आवश्यकता हुई तो आप सभी सेवा केंद्रों पर चक्कर लगाती रहेंगी। कौन कौन निमित्त है? दीदी और कुमार का। माया बेटी ने हाथ मिलाया नहीं मिलाया?
अरे माया बेटी किससे हाथ मिलाएगी? हैं? सबसे बड़ी दीदी कौन? जगदम्बा माँ, ये बड़ी दीदी। और माया बेटी उससे हाथ मिलाएगी नहीं मिलाएगी? हैं? नई नई कैसेट में नहीं सुन रहे? हाँ, अभी माया अपना जलवा दिखाने वाली है, दीदी से हाथ मिलाने वाली है। प्रकृति माँ को, जगदम्बा को कहाँ लाएगी? सेंटर पे लाएगी, यहाँ नहीं। यहाँ कोई माया बेटी है क्या? हाँ, माया बेटी बहुत चतुरी है माया, ये भी बताया, बुद्धि बहुत है उसमें। प्रकृति तो बेचारी सीधी सादी है, प्रकृति माता, लेकिन माया बेटी को मालूम है अब बाप नहीं है तो अब यज्ञ में तो बहुत परेशानी होने वाली है, इसलिए अब किसको लाओ? माँ को, जगदम्बा माँ को ले आओ। इसलिए तैयारी कर रही है माया बेटी माँ को लाने के लिए। तो यह दोनों सभी की देखरेख करती रहेंगी। अगर आवश्यकता हुई तो आप सभी के सेवा केंद्रों पर चक्कर लगाती रहेंगी। लेकिन अब का पेपर क्या है? एक पेपर तो हुआ, कौन सा हुआ? कौन सा हुआ? हाँ, बाप अचानक गुप्त हो गया। यह तो अचानक पेपर निकला, परंतु जो आने वाला पेपर है वह बताते हैं। लो, ये तो अच्छी बात है, पहले से ही बता रहे हैं। हाँ? एक मत, अंतर्मुख और अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर संबंध में आओ। यही बाप दादा जो पेपर बता रहे हैं उसके रिजल्ट देखेंगे। पिछाड़ी के समय ब्रह्मा तन द्वारा जो शिक्षा दी है वह तो सभी ने सुनी ही होगी और याद भी होगी। आज के दिन इस संगठन के बीच कुछ देने भी आए हैं तो कुछ लेने भी आए हैं। तो जो लेंगे वह देने के लिए तैयार हैं? बाबा ने पूछा। जो बाबा आपसे लेने आए हैं वह आप देने के लिए तैयार हैं? जिसके दिल में कुछ संकल्प आता हो कि ना मालूम क्या हो, ऐसी तो कोई बात नहीं होगी, वह हाथ उठावे। अगर सभी संतुष्ट हैं तो जो लोग उसको देने में भी संतुष्ट रहेंगे। दो बातों का आज इस संगठन के बीच दान देना है। कौन सी दो बातें? एक मुख्य बात कि आज से आपस में एक दो का अवगुण ना देखना, ना सुनना है, ना चित्त पर रखना है। क्या कहा? एक दो का अवगुण ना देखना है, ना सुनना है, ना चित्त पर रखना है। माना आपस में कोई परचिंतन भी नहीं करना, किसी की कमी कमजोरी को देखते हुए सुनना भी नहीं है, देखना भी नहीं है, चित्त पर भी नहीं रखना, दिल पर। अगर कोई बहन या भाई की कोई भी बात देखने में आए तो निमित्त बने हुए जो हैं उनके द्वारा उनको इशारा दिला सकते हो। माना आप उनके लिए कुछ भी कमी कमजोरी को अगर देखते हो तो आपको उनको बोलने की जरूरत नहीं है। जो यज्ञ में निमित्त आत्मा है उनको इशारा दे दो, वो उनको समझाएंगी या इशारा देंगी। दूसरी बात, कई लोग आपके निश्चय को डगमग करने के लिए बातें बोलेंगे, आवाज फैलाएंगे कि आप देखें यह संस्था कैसे चलती है। लेकिन उन लोगों को यह मालूम नहीं है कि इनों का आधार अविनाशी है। दूसरा यह भी ध्यान में रखना कि कोई भी हिलाने की कोशिश करे तो जैसे आप बच्चों का कल्प पहले का यादगार है, अंगद के समान पांव को नहीं हिलाना है। ऐसे निश्चय बुद्धि अडोल एक रस ही जो आने वाले लास्ट पेपर हैं उसमें पास होंगे। और ही ब्रह्मा द्वारा जो इतने ब्राह्मण रचे हैं, तो क्या बाप के जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बाप रिटायर नहीं होता? अब ऐसे समझो कि बाप रिटायर अवस्था में आपके साथ है। क्या कहा? है आपके साथ, लेकिन
रिटायर अवस्था में है, रिटायर्ड, वैसे ही रिटायरमेंट ले लेते हैं ना, है ना। तो बाप ने भी क्या किया, बच्चे सक्षम हुए तो रिटायरमेंट ली है। आप बच्चों को कार्य देकर देखते रहेंगे। शरीर छूटा परंतु हाथ और साथ नहीं छूटा, बुद्धि का साथ हाथ नहीं छूटा, वह तो अविनाशी कायम रहेगा। यह दो बातें जो सुनाई, एक डगमग ना होना, डगमग ना होने का दान देना है, दूसरा अवगुण ना देखने का दान देना है। हाँ, दो कौन कौन सी चीजें बाबा ने मांगी? डगमग नहीं होना है, माना कोई भी परिस्थिति हो हमारा, अगर हमको कोई डगमग करने की कोशिश करे, हिलाने की कोशिश करे, तो बुद्धि रूपी पांव मजबूत रखना, हिलना नहीं है। दूसरा, कोई की कमी कमजोरी को देखना नहीं है। अवगुण को ना देखने का दान देना है। अगर सभी बच्चे यह ध्यान दें, जबकि संकल्प कर चुके हैं अर्थात दे चुके हैं, संकल्प की हुई चीज कभी वापस नहीं ली जाती। अगर माया वापस लेने की कोशिश कराए तो भी यदि आपके ऊपर जांच होगी तो पास हो जाएंगे। अभी एक और बात आप सबके ध्यान में दे रहे हैं। बाप दादा की लास्ट मुरली में जो शिक्षा मिली है कि यह ध्यान दीदार ज्यादा चलाना समय व्यर्थ गवाना है। जो हमको साक्षात्कार होते हैं, अगर ये साक्षात्कार की इच्छा है तो क्या हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। इसलिए यह नहीं होना चाहिए। ऐसे ना हो, संदेशियों द्वारा सेंटर पर जो पार्ट चले उसे आप चेक न कर पाओ। इसलिए यह निमित्त बनी हुई दीदी और कुमारका जिस संदेशी को मुकर्रर करेंगी उन्हों के द्वारा डायरेक्शन मिलेंगे। इस पार्ट के लिए भी यह है जिसको निमित्त बनाएंगी उस द्वारा ही रहस्य स्पष्ट होंगे। जैसे पिछाड़ी की मुरली में यह भी डायरेक्शन था कि भोग के समय बैकुंठ आदि में जाना व्यर्थ समय गंवाना है, क्योंकि यह घूमना फिरना अब शोभता नहीं है। अब तो निरंतर याद की यात्रा और जो शिक्षा मिली है उसे प्रैक्टिकल लाइफ में धारण करने का सबूत देना है। अगर ब्रह्मा बाबा के साथ स्नेह है तो स्नेह की निशानी क्या है? स्नेह यह नहीं कि दो आंसू बहा दिए, परंतु स्नेह उसको कहा जाता है जिस चीज से उनका स्नेह था उससे आपका हो। उसका स्नेह था सर्विस से, पिछाड़ी में भी सर्विस का सबूत दिया ना, तो स्नेह कहा जाता है सर्विस से प्यार, उसकी आज्ञाओं से प्यार। बाकी कोई भी ऐसा ना समझे कि नामालूम बिना हम बच्चों की छुट्टी के साकार बाबा को वतन में क्यों बुलाया, लेकिन छुट्टी दिलाते तो आप देते क्या। इसलिए ड्रामा में पहले भी देखा कि जो भी गए छुट्टी लेकर नहीं गए। इसलिए यह समझो कि ब्राह्मण कुल की ड्रामा में यह रस्म है। जो ड्रामा में नूंदी हुई है वह रस्म चली। यूं तो समझते हैं कि आप सभी का बहुत प्यार साकार के साथ था नहीं, है भी। प्यार नहीं होता तो इस सभा में कैसे होते। साकार में फॉलो करने के लिए इनका ही तन था, तो प्यार क्यों नहीं होगा। स्नेह था और है भी। यह बाप और बच्चों की निशानी है। इससे साकार भी वतन में मुस्कुरा रहे हैं। बच्चों का स्नेह है तो मेरा क्यों नहीं। लेकिन वह जानते हैं कि ड्रामा में जो भी पार्ट होता है वह कल्याणकारी है। वह विचलित नहीं होते। वह भी संपूर्ण अचल अडोल स्थिर था और है भी। लेकिन आप बच्चों से 1000 गुना स्नेह उनमें जास्ती है। अब स्नेह का सबूत देना है, यह भी एक छिपने का खेल है। तो विचार सागर मंथन करो,
हलचल का मंथन ना करो। जो शक्ति ली है उनको प्रत्यक्ष में लाओ। भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। सन शोज फादर। ड्रामा की नूंद कराएगी। साकार बाबा ने कहा, मैं बच्चों से मिलन मनाने आऊंगा। अगर आज आ जाता तो बच्चे आंसू बहा देते। अच्छा, ओम शांति।